हाफिज़ मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं MI+ TV। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। मेरी नई वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और साथ ही बेल का बटन है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सके। तो आज की हमारी वीडियो है दुनिया में टॉप क्लास की 5 इंडस्ट्रीज़। ये कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको आज मालूमात दूंगा कि दुनिया में टॉप क्लास की 5 इंडस्ट्रीज़ कौन सी है और ये इंसानी ज़रूरियात के साथ मुंसलिक है और ये ना ख़त्म होने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इनके बारे में मैं आपको पहले चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। शायद आप नहीं जानते कि दुनिया में 5 टॉप किस्म की इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है जो इंसानी ज़रूरियत को पूरा करती है, और इन इंडस्ट्रीज़ के बग़ैर इंसानी ज़रूरियत भी ख़त्म हो जाती है और इंसान भी ख़त्म हो जाता है। अगर दुनिया में ये इंडस्ट्रीज़ काम ना करे तो इंसान की लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो मैं इनका नाम लेता हूँ। सबसे पहले है शूज़ इंडस्ट्रीज़, दूसरी है बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, तीसरी है मेडिकल इंडस्ट्रीज़, चौथी है क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ और 5वीं हैं फूड इंडस्ट्रीज़। तो ये 5 इंडस्ट्री जो हैं इनको मैंने इस तरह तरतीब किया है कि आपको बआसानी समझ आ सके। तो जो मैंने पहले नंबर पे आपको बताई है वो मेरी तरतीब के मुताबिक वो 5वें नंबर पर है, शूज़ इंडस्ट्री के ऊपर। इंसान को अल्लाह ने बनाया, ना जिस्म में कपड़ा था, ना पाँव में जूता था, ना खाने के लिए कुछ था, ना बोलने के लिए सलाहियत थी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली? पहनने के लिए जूता हर इंसान की ज़रूरत बन चुका है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुल्क के अंदर इसकी बिग इंडस्ट्रीज़, इसकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़, घरेलू सतह पर इंडस्ट्रीज़ हम लगा सकते हैं। और ये ऐसा कारोबार है जो ना ख़त्म होने वाला है। ये कारोबार कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? कि इंसान ख़त्म नहीं होगा। जब इंसान ख़त्म हो जाएगा ये कारोबार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये कारोबार है इंसान की ज़रूरत के साथ। हर इंसान को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो दरमियाने तबके का है, उसको जूते की ज़रूरत है। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो हमें शूज़ इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए। उसमें हम कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। हम बचगाना कर सकते हैं, हम लेडीज़ कर सकते हैं, हम सैंडल का कर सकते हैं, हम शूज़ का कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की हम इंडस्ट्री इसमें लगा सकते हैं ताकि हम अपना प्रॉफिट कमा सकें। और ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो ना ख़त्म होने वाली इंडस्ट्री है। तो मेरी चौथे नंबर पर जो इंडस्ट्री मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ वो है बिल्डिंग्स, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़। आपको पता है कि इंसान को रहने के लिए घर की ज़रूरत है। घर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। घर नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी के लिए घर ज़रूरी है और घर के लिए ज़िंदगी ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों का इस तरह मिलाप है जिस तरह बहन का भाई से और भाई का बहन से है। इन दोनों का मिलाप इस तरह है, बाप का बेटे से, बेटे का बाप से है।
इन दोनों का मिलाप ऐसे है कि माँ का बेटी से, बेटी का माँ से है। न घर के बगैर हम रह सकते हैं, न हमारे बगैर घर रह सकता है। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि घर को हम खाली छोड़ें तो ये वीरान हो जाता है, खंडरात बन जाता है, और हम घर में न रहें तो हमें छत कैसे मुहैया होगी। लैंड सेल एंड परचेज बहुत ही खूबसूरत बिज़नेस है और लाखों नहीं करोड़ों रुपये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है। ये करोड़ों का प्रॉफिट हमें देता है। तो हम बिल्डिंग मटेरियल के हवाले से कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर लें, महीनों में नहीं दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल में बजरी है, सीमेंट है, सरिया है, ईंट वगैरह है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बिल्डिंग मेकिंग के अंदर, बिल्डिंग मटेरियल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं और बहुत सारे शोबे आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल आ जाता है कि बिल्डिंग के अंदर हम इलेक्ट्रिक का काम नहीं करवाते, तुम्हारी बिल्डिंग नामुकम्मल है। बिल्डिंग के अंदर हम वाटर का काम नहीं करवाते तो हमारा काम नामुकम्मल है। तो बिल्डिंग का एक ऐसा शोबा है, जब तक इंसान है तब तक ही ये काम है। तो इसमें से हम कोई भी शोबा ले सकते हैं इंडस्ट्री में से। मीन के हम सीमेंट का ले लें, हम बजरी का काम करना शुरू कर दें, हम सरिये का काम शुरू कर दें, या हम लैंड की ख़रीदो फरोख्त शुरू कर दें, हाँ, या हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दें, ठेकेदारी करना शुरू कर दें, तो ये भी बिज़नेस ना ख़त्म होने वाला है। तीसरे नंबर पे जो मैंने तरतीब बिज़नेस दिया है वो है मेडिकल का। मेडिकल की इंडस्ट्री भी ऐसी इंडस्ट्री है जो नापायद है और इसका ताल्लुक़ इंसान के साथ ऐसे है जैसे रूह और इंसान, रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ है ना, वैसे ही मेडिसन का ताल्लुक़ भी रूह के साथ है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो बीमारियाँ भी साथ बना दी। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 6 दिनों के अंदर ज़मीन और आसमान को बनाया है और उनमें से एक दिन ऐसा है जिस दिन मैंने बीमारियाँ बनाई। तो अल्लाह ताला ने अगर बीमारियाँ हमें बना के दिए हैं तो उनका इलाज भी तो दिया है। तो ये भी शोबा जब तक इंसान है तब तक का ये शोबा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप फार्मेसी बना सकते हैं, इसमें आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, इसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं, इसमें आप नर्स बन सकते हैं, इसमें आप किसी भी शोबे के अंदर जा सकते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर आप मेडिसिन सेल परचेस कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई भी ऐसा काम ढूंढ ले और आप दिनों के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। ये पेशा बहुत ही अहम पेशा है। एक तो खिदमत खलक है और दूसरा कमाई का ज़रिया है, ज़रिया माश है। तो मेडिकल का शोबा जो है ये भी बहुत ही अहम है। ये इंसानी ज़िंदगी में इंसान का दूसरा पहलू है। तो नंबर दो कपड़े की इंडस्ट्री। जिस तरह हम जूते के बगैर नहीं रह सकते, घर के बगैर नहीं रह सकते, मेडिकल्स के बगैर नहीं रह सकते, कि मेडिसिन होगी तो हमारी सेहत होगी, मेडिसिन नहीं है तो हम बीमार हैं। इसी तरह ये दूसरी इंडस्ट्री है कपड़े की इंडस्ट्री। इसी तरह हम कपड़े के बगैर भी नहीं रह सकते। कपड़ा हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो शलवार कमीज़ है, चाहे वो पैंट शर्ट है, चाहे वो कोई भी ड्रेस है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे वो बड़े का है, चाहे वो बुज़ुर्ग का है, चाहे वो ख़वातीन का है। तो कपड़े की इंडस्ट्री के अंदर आगे बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स निकलते हैं। तो ये बहुत ही अहम है।
अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को साथ सोच भी दी जिस्म को कैसे डांपना है। पहले दौर के अंदर इंसान कपड़े की बजाय दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को डांपता था। फिर इस इंडस्ट्री ने तरक्की करना शुरू की और इंसानों के पास कपड़ा आना शुरू हो गया। कपड़ा और इंसान का ताल्लुक ऐसे है जैसे चोली दामन का। कपड़े के बगैर ना तो इंसान कुछ कर सकता है, ना इंसान कहीं जा सकता है, ना आ सकता है। क्यों? कि जब तन के ऊपर लिबास नहीं है तो कैसे जाएगा? लिबास के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते। चाहे वो आला किस्म का है, चाहे वो अदना किस्म का है, चाहे वो बच्चे का है, चाहे वो बड़े का है, चाहे वो औरत का है, चाहे वो बुजुर्ग का है। तो कपड़े की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जब तक इंसान है तब तक ख़त्म होने वाली नहीं है। तो इस कपड़े की इंडस्ट्री में से आप कोई भी इसमें से शोबा चूज़ कर सकते हैं। आप उसमें से पैंट बना सकते हैं, शर्ट बना सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं, कपड़ा तैयार कर सकते हैं, वेस्ट कोट्स वगैरह बना सकते हैं, 2 पीस बना सकते हैं, 3 पीस बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं। इनके कपड़े की इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। बजगाना सूट बना सकते हैं, लेडीज़ ड्रेसिंग कर सकते हैं, शादी की ड्रेसिंग कर सकते हैं, दूल्हा शेरवानी बना सकते हैं, दुल्हन लहंगा वगैरह बना सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे शोबे हैं। कोई भी शोबा आप चूज़ कर लें और ये ना ख़त्म होने वाला कारोबार है और लाखों रुपया नहीं, करोड़ों रुपया नहीं, अरबों रुपया कमाने वाला कारोबार है। आप इस कारोबार को शुरू करें और आप दिनों में करोड़पति बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने जिस इंडस्ट्री को रखा है वो तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर वो महंगा कपड़ा नहीं पहन सकता, अगर वो मेडिसिन ख़रीद नहीं सकता, वो घर की छत भी इतनी अच्छी नहीं बना सकता, वो जूता भी अच्छा नहीं पहन सकता, लेकिन खाने के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो नंबर 1 पे जो मैंने इंडस्ट्री को तरतीब दिया है वो है फूड इंडस्ट्री। आप मुझे ये बताएं, क्या आप एक टाइम अगर खाना ना खाएं सारा दिन में तो क्या आप रह सकेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप अगर एक दिन में एक टाइम का भी खाना ना खाएं ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो हमें वो काम करना है जो सदा रहने वाला है। खाने के बगैर तो हमारा गुजारा है ही नहीं। तो खाने की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज आती हैं। हमने करना क्या है? हमने फूड इंडस्ट्री के अंदर जाना है और यहाँ से स्मॉल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी चीज़ें, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि मैं कोई भी चीज़ इसमें से ले लूँ। फूड में आप सब्ज़ी ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, इसमें से काफ़ी सारी, आलू है, आलू की चीज़ें बनती हैं, आलू की चिप्स बना लें, आटा है, गंदम है, गंदम की क्या चीज़ें बनती हैं? आपको पता है कि गंदम से सूजी बनती है, गंदम से मैदा बनता है, गंदम से फाइन बनता है, गंदम से आटा बनता है और गंदम से ढेरों चीज़ें बनती हैं। ब्रेड गंदम से बनती है, केक्स एंड बेक्स वगैरह जो है ना ये भी गंदम से बनती हैं और गंदम से रोटी बनती है। तो आप कोई भी प्रोडक्ट इसमें से चूज़ कर सकते हैं जो आप बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। और ये वाला कारोबार ऐसा कारोबार है
जिसका ताल्लुक़ इंसान की रूह से है। हर चीज़ के बगैर तो इंसान रह सकता है, लेकिन खाए पिए बगैर नहीं रह सकता। आप मिनरल वाटर का बिज़नेस ले लें, आप पानी इसका बोर करवाएं, गहरा बोर करवाएं, पानी को साफ़ करें, फ़िल्टर प्लांट लगाएं, लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं, बोतल्स में पैकिंग करें और मार्केट्स के अंदर फेंक दें, तो आप इस बिज़नेस से लाखों नहीं करोड़ों रुपया सालाना कमा सकते हैं। तो ये था फूड इंडस्ट्री बिज़नेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरी इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए